चलो देखो तो कितना नंबर होगा, एग्जाम्पल कितना 10। चलो ठीक है, एग्जाम्पल कितना 10। देखो क्या कर रहा है, कहता आकृति, हिसाब ने खुद दे दिया आकृति ना। आकृति कितना दिया 6.48 में कौन ए सी बी बराबर कितना डिग्री, मतलब कौन सी का मान कितना डिग्री है 90 डिग्री, कितना डिग्री है, तथा सी डी लंब किस पे ए बी पर, मतलब कौन सी 90 डिग्री है और सी बी डी लंब डाल दिया किस पे ए बी पर। तो चलो ठीक है बना। देखो ये सी है और ये क्या होगा ए होगा और ये बी होगा, ये ना। और एक डी लंब डाले हैं, ये डी है लंब, मतलब ये कितना डिग्री कौन बना रहा है, हेलो सुनो थोड़ा, ये कितना डिग्री कौन बनाया, कितना डिग्री बनाया, तो हमको सिद्ध करना है, क्या करना है देखो तो, सिद्ध करना है कि BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD को, BD बटे कौन है AD, किसी को दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो थोड़ा, पहले देखो क्या कहा, पहले एक समकोण त्रिभुज था, क्या त्रिभुज था, क्योंकि ए बी कौन ए सी बी क्या दिया 90 डिग्री दिया ना। याद रखना कि यदि किसी त्रिभुज में, हेलो थोड़ा हम एक थ्योरम बता रहे हैं, इसको साबित नहीं किया है और हम सब थ्योरम भी साबित नहीं किए हैं क्या, उतना साबित करेंगे तो बहुत 10-12 को थ्योरम आ जाएगा, ज्यादा होगा ना। तो लगभग हम 6 को कितना 6-7 को थ्योरम साबित किया, तो 7 को किया, बाकी नहीं करेंगे। याद रखना यदि किसी समकोण त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में समकोण से, कौन सा समकोण से उसका शीर्ष जो है उससे अगर कर्ण पर लंब डाल देंगे तो जो त्रिभुज बनेगा दोनों क्या होगा समरूप होगा, दोनों त्रिभुज क्या होगा समरूप होगा। नहीं किताब है तुम लोगों के पास, किताब निकालो 6.7 थ्योरम जाओ तो देखो क्या कहता है, परमाय 6.7 गया, कहता है देखो एक समकोण त्रिभुज में, कैसा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, अरे यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला जाए लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज की क्या होते हैं समरूप। हेलो देखो क्या कहा, यहाँ कहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो पहले ए सी बी क्या था समकोण त्रिभुज था, नहीं था, ए सी बी क्या था, क्योंकि कौन सी ए सी बी बराबर कितना 90 डिग्री दे दिया है, 90 डिग्री दिया तो वो क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज हो गया, कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले, समकोण देखो ये समकोण था ना, ये शीर्ष है ना, इसके देखो समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती, कर्ण क्या कहलाती है, ये जब समकोण इसके सामने भुजाइए ना ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो कहता है समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, किस पर, कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर, इस लंब के दोनों, तो इस लंब डाल दिया, एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना ना, दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब क्या हुआ, ये त्रिभुज है अब पूरा त्रिभुज समरूप होंगे, ये त्रिभुज है अब पूरा त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे ना। तो दोनों और जो बना त्रिभुज उसका उस त्रिभुज और पूरे त्रिभुज दोनों आपस में क्या होते हैं, क्या होता है समरूप, क्या होता है समरूप, क्या होता है समरूप। चलो ठीक है देखो ए सी डी, ए त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज कौन होगा ए सी बी होगा ना, होगा क्यों हुआ, परमाय 6.7 यह कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण के शीर्ष से अगर लंब कर्ण पर लंब डाल दें तो इस प्रकार बना दोनों त्रिभुज और पूरे त्रिभुज के क्या होते हैं
समरूप होते हैं। पूरे त्रिभुज के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। यहाँ क्या लिखेंगे? परमय 6.7 से। किससे? परमय 6. जब समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? असमरूप त्रिभुज की संगत कोण क्या होती है? किसी को दिक्कत? देखो तो लिख सकते हैं AC बटे AB, AC बटे AB बराबर AD बटे AC। देखो यहाँ क्या होगा? समरूप हुआ तो AC बटे AB, AC बटे AB बराबर कौन है? AD बटे AC। तो यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? समानुपाती होती है। कोना कोनी गुना करो, AC गुना AC, AB गुना AD होगा। AC स्क्वायर हुआ AB गुना AD। किसी को दिक्कत यहाँ तक? किसी को पूछना है? नहीं पूछना तो आगे देखो। फिर देखो अब तो ये त्रिभुज हो गया था ना, हुआ था। देखो ACD ये छोटका त्रिभुज लिया, एक बार पूरा त्रिभुज समरूप कर दिया ना, कर दिया। अब की बार इसको लो, त्रिभुज कौन? BCD। असमरूप त्रिभुज कौन है? ABC। किससे? परमय कौन से? 6.7 समझ में आ रहा थे राम? 6.7 समझा ना कि समकोण, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण से, समकोण के शीर्ष से, समकोण के शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब इस प्रकार होते हैं कि इस प्रकार दोनों लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज। अब पूरे संपूर्ण त्रिभुज के क्या होते हैं? अरे पाइथागोरस प्रमेय हम जो साबित किए थे, ये नहीं साबित हुआ था? हेलो, पाइथागोरस प्रमेय में जो हम साबित करे थे कौन त्रिभुज बना था? ये बना था, ये समकोण त्रिभुज था नहीं था? इसी से हम वो क्या डाले थे इस पे, इस तरह का मिला दिए थे ना, नहीं मिला थे? तो हम साबित कर दिए थे। एगो ये त्रिभुज लिए थे, अब पूरा त्रिभुज ले रहे थे, नहीं ले रहे थे? अब फिर एक बार ये त्रिभुज ले रहे थे तो पूरा त्रिभुज ले रहे थे, तो समरूप नहीं हो रहा था? हो रहा था ना? इसलिए इतना करके हम दिखाएंगे क्या 6.7 में? नहीं, लिख देंगे अपने समझ। किसी को दिक्कत? यहाँ तो वो समरूप हो गया। असमरूप त्रिभुज की संगत भुजा फिर क्या होती है? समानुपाती। BC बटे AB बराबर BD बटे BC। वही काम है, गुना गुना करो इसको थोड़ा। BC गुना BC, AB गुना BD, BD। किसी को दिक्कत? अब देखो BC गुना BC क्या हुआ? AB गुना BD। समीकरण इसको कितना मान लो? 2। लेकिन हमको तो यहाँ क्या चाहिए? BC स्क्वायर। BC ये हुआ तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करेंगे? समीकरण 2 में क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो यहाँ बटम है, यहाँ क्या है? तो यहाँ बटम है, ये बटम नहीं है तो भाग देंगे तो बटम आ जाएगा ना। समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करने पर? भाग देने पर, भाग दो। BC स्क्वायर अब बटे कौन? 1 से भाग देने, एक कौन है? AC स्क्वायर। फिर कौन है? AB का स्क्वायर, सॉरी AB गुना BD अब बटे AB गुना AD, ये ना? AB क्या हुआ? तो क्या बचा? क्या बचा रे? BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर बराबर BD बटे AD। ये ना हमको साबित करने बोला, देखो तो ये ना प्रूव्ड हुआ। किसी को दिक्कत? किसी को? इधर समझ रही है? समझ रही है? चलो तो देखो अगला हिसाब क्या है?
11 नंबर। देखो इधर कहता एक सीढ़ी है, एक क्या है, सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है। एक दीवार है और एक सीढ़ी, दो ये चर्चा हुआ ना। देखो ये मान के चलता दीवार है, एग्जाम्पल कितना है, 11। ये दीवार है, तो बताओ सीढ़ी हम किधर से लगाएंगे, या तो इधर से लगाएंगे या तो ये ना। ये भी क्या है, दीवार है। ये भी क्या है, कहता है कि एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा, इसका किसका निचला सिरा, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से कितना मीटर दूर है। तो ये दीवार है, ये दीवार है ना, ये भी क्या है, दीवार है। तो इससे कितना मीटर दूर में है जो सीढ़ी, 2.5 2.5 मीटर क्या है, दूर है क्या, सीढ़ी। ये होगा सीढ़ी, ये दीवार होगा और सीढ़ी का निचला सिरा यहाँ ना होगा, तो सीढ़ी यहाँ इससे मिला होगा। समझ में आया, फिगर बना रहे, ये सीधे दो। सुनो देखो क्या कहता है, एक दीवार है, एक क्या है, उससे हम सीढ़ी लगाएंगे। तो सीढ़ी पूरा हम सीधा खड़ा करके नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं क्या, तो थोड़ा टेढ़ा करेंगे ना, थोड़ा क्या करेंगे, टेढ़ा, तब ना जाके सीढ़ी लगेगा। तो देखो यहाँ ये दीवार है, ए बी, सीढ़ी कौन है, बी सी, सीढ़ी कौन है, ए सी, सीढ़ी कौन है, और बी सी क्या है, जमीन है। देखो दीवार क्या ये है और सीढ़ी का निचला सिरा ये है, इसके बीच की दूरी कितना है, 2.5 मीटर दे दिया हम। इसके बाद कहता है तथा इसकी ऊपरी सिरा भूमि से कितना मीटर की है, जो सीढ़ी का जो ऊपरा सिरा है भूमि से कितना मीटर ऊंचा पे है, 6 मीटर। तो ये कितना मीटर दे दिया है, तो हमको क्या निकालने बोल रहा है, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी ज्ञात कीजिए। सीढ़ी कौन हुआ, ये हो सीढ़ी और ये क्या है, देखो तो दीवार जब भी होगा 90 डिग्री कोण के साथ बनाएगा ना, थोड़ा झुकाएगा ना तो पता चलेगा गिर गया दीवार। झुका बनता है क्या, 90 डिग्री कोण बनाएगा, कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री, तो बना लेगा। हाँ पाइथागोरस से किसी को दिक्कत, तो पाइथागोरस पर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हो जाएगा ना। हाँ